अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस्लामाबाद पुलिस के अंदर शानदार जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसके अंदर कांस्टेबल, एएसआई, असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी वगैरह की जॉब्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी पोजीशन जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आपसे मिस ना हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने इस्लामाबाद पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको टॉप पे कैरियर का ऑप्शन जो है मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको दो टाइप्स की जॉब जो हैं वो शो हो रही हैं। इन दोनों जॉब्स के लिए जो अप्लाई की लास्ट डेट है वो सेम ही है, 8 जुलाई 2026 है। उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है और उसके बाद ये देखें जी, व्यू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोनों के सामने जो है ऑप्शन दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए। दोनों की एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो आपने जो है वो जिस भी एडवर्टाइजमेंट को आपने चेक करना है तो आपने व्यू एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें आपके सामने इस तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो शो हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव स्टाफ में सबसे पहले देखें जी, एएसआई की जो है वो 223 पोजीशन अनाउंस हुई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल फीमेल जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोविंस वाइज उन्होंने बताया हुआ है कि किस प्रोविंस की कितनी पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं। उसके बाद वुमेन कोटा और फिर माइनॉरिटीज़ और एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है वो एएसआई के लिए आपकी जो है वो बैचलर डिग्री है, बीए, बीएससी आपने किया हो तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है वो मेल के लिए 5 फीट 7 इंच है और फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच है। ठीक है, और इसी तरह चेस्ट की रिक्वायरमेंट जस्ट मेल के लिए है वो है 33 से 34.5। तो इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट कांस्टेबल। कांस्टेबल की सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है वो कांस्टेबल की अनाउंस हुई हैं। 13 से 34 पोजीशन अनाउंस हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब की 284 हैं और इसी तरह एज की रिक्वायरमेंट इसमें भी 18 से 25 साल है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी सेम ही है और कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक रखी है। इसी तरह थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पे नेक्स्ट है जी, कांस्टेबल बैंड स्टाफ जस्ट मेल। यहाँ पे सिर्फ जो है वो इस पोस्ट के लिए सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एज की रिक्वायरमेंट 18 से 25 साल है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और आप एक्सपर्ट हों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, तो फिर आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे देखें जी, कांस्टेबल माउंटेड पुलिस। तो इसकी पोजीशन टोटल 9 अनाउंस हुई हैं और यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 25 साल है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, एक्सपर्टीज इन हाउस राइडिंग, नॉलेज अबाउट जीन एंड अदर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर हाउस राइडिंग। तो ये हॉर्सेस के हवाले से ये वाली पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं। तो उसके बाद नीचे दीगर टर्म्स एंड कंडीशन वो भी उन्होंने बताई हुई हैं कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आपका सीएनएसी जो है वो आपके पास होना चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट होने चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इंटरव्यू के टाइम प्रोवाइड करनी है। उसके बाद नीचे आ जाए जनरल इंस्ट्रक्शन। इसमें उन्होंने अप्लाई के लिए वेबसाइट का लिंक वो भी दिया हुआ है, जिस वेबसाइट के थ्रू आप जो है वो अप्लाई करेंगे। अप्लाई की लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन है और बाकी दीगर टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे शामिल हैं। तो इनको आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई के लिए उन्होंने फ़ीस भी रखी हुई है। यहाँ पे देखें आपकी 2000 जो है वो आपने पे करना है और अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने हर एप्लीकेशन के लिए अलहदा से 2000 रुपये जो है वो पे करने हैं। उसके लिए आपको चालान जो है जनरेट हो जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट पे आपको 1 लिंक बिल एक चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा, जो आप जो है वो अपने एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग या ईजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू जो है वो आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे और टर्म्स एंड कंडीशन है, इनको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेकंड पोस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी पोजीशन अनाउंस हुई हैं। मिनिस्टीरियल स्टाफ, तो आपने उसके सामने जो व्यू एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसमें देखें असिस्टेंट की 20 पोजीशन है, इसमें एज की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी 18 से 28 साल है और क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी ग्रेजुएशन और आपको कंप्यूटर वगैरह जो है वो चलाना आता हो, जिसमें एमएस ऑफिस, इंटरनेट टाइपिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। इसके बाद नीचे आ जाएंगे प्रोडक्शन असिस्टेंट, उसकी एक पोजीशन है। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट है, उसकी 25 पोजीशन है, 18 से 25 साल एज की रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपकी शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो है शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए।
इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर की 9 पोजीशन अनाउंस हुई हैं। उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो बैचलर है और 18 से 25 साल एज की रिक्वायरमेंट है। थोड़ा-सा नीचे आए तो यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन जो है वो यूडीसी की टोटल 28 पोजीशन जो है वो अनाउंस हुई हैं। एज की रिक्वायरमेंट आपकी 18 से 25 साल है। क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट इंटरमीडिएट है और साथ में कंप्यूटर लिटरेट यानी कि आपको कंप्यूटर जो है चलाना आता हो, जिसमें एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है और टाइपिंग स्किल। इसके बाद है जी एलडीसी में टोटल 41 पोजीशन अनाउंस हुई हैं। एज की रिक्वायरमेंट आपकी 18 से 25 साल है। क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी मैट्रिक है और उसके बाद टाइपिंग स्पीड रखी हुई है 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर वगैरह भी आपको चलाना आता हो। उससे नीचे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए उन्होंने सेम वही जो है वो रिक्वायरमेंट रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स की, वो आपने यहाँ पे रीड आउट कर लें यहाँ से। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन वो भी यहाँ पे दी हुई हैं कि किस वेबसाइट के थ्रू जो है वो सेम वही वेबसाइट है जिसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो सेम ही है 8 जुलाई 2026 और एप्लीकेशन की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो भी इसके लिए भी 2000 रुपये है और हर एप्लीकेशन के लिए आपको अलहदा से 2000 रुपये जो है वो पे करना होंगे। वन लिंक वन बिल के थ्रू जो है वो आप पे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई के लिए आप सेम एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ लिंक जो है वो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या आप अलहदा से भी गूगल से ये वाला लिंक जो है वो ओपन कर सकते हैं और ये सेम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वाली वेबसाइट जो है ओपन करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वेबसाइट का नाम है जी नेशनल पुलिस फाउंडेशन जॉब पोर्टल। इसी के थ्रू जो है वो एफआईए की जॉब्स भी अनाउंस हुई थी। तो थोड़ा-सा नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको देखें जॉब्स जो हैं वो दोनों शो हो रही हैं, मिनिस्टीरियल स्टाफ भी और एग्ज़ेक्टिव स्टाफ भी। आपने जिसके लिए भी अप्लाई करना है, उसके सामने आपने ये देखें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन कर लेना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो सबसे पहले शो होगा। अगर आपने पहले इसके ऊपर अकाउंट बनाया हुआ तो आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे नीचे देखें साइन इन का ऑप्शन दिया हुआ है या आप वैसे ही बैक आएँ, तो यहाँ पे टॉप पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर से आप लॉगिन कर लें। या आप सिंपली अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो फिर आप साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें सेम पेज आपके सामने शो हो गया। यहाँ से सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखेंगे, फिर आप अपना फर्स्ट नेम और साथ में लास्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जैसे ही आप साइड पे क्लिक करेंगे तो आपके गिवन मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी कोड या वो रिसीव होगा और यहाँ पे नीचे आपको ओटीपी कोड लगाने के लिए ऑप्शन भी शो हो जाएगा। तो आपके गिवन नंबर पे जो आपको ओटीपी कोड रिसीव होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है, तो वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एग्जैक्ट ईमेल आईडी वो लिखना है। फिर इसी तरह आपने अपना पासवर्ड रखना है, कोई भी आसान सा पासवर्ड रख लें और उसके बाद यहाँ पे उसी पासवर्ड को आपने कन्फर्म करना है और नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपने इस तरह चेक कर देना है और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। ठीक है? तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे देखें अपना सीएनएसी नंबर एंटर करेंगे और जो पासवर्ड आपने लगाया था वो यहाँ पे आपने लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जो प्लस का क्वेश्चन शो हो रहा है उसको आपने यहाँ पे आंसर करना है और उसके बाद आपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स जैसा ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा है और नीचे उन्होंने एप्लीकेशन को एडिट करने के हवाले से अपनी एक्सपीरियंस पॉलिसी, फिर फाइनल डाटा और टेस्ट डिटेल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसको आपने रीड आउट कर लेना है और अगर आपने पहले अपना अकाउंट यहाँ पे नहीं बनाया हुआ और अपनी प्रोफाइल वगैरह अपडेट नहीं हुई तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देखें क्रिएट अब्लीड अपडेट प्रोफाइल, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। ठीक है? तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आएँगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर वो अपलोड करनी है। पिक्चर के हवाले से उन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है हमें दी हुई हैं, इनको फॉलो करते हुए आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर वो अपलोड करनी है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो यहाँ पे आपका नाम, आपका सीएनएसी नंबर वगैरह चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे एज़ इट इज़ ही शो हो रही होंगी। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो अपने फादर का नेम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें। फिर यहाँ पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस वो देना है। उसके बाद आपने अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस सेम ही है तो आपने यहाँ पे इसको चेक कर देना है। ठीक है? सेम एज़ पोस्टल एड्रेस। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट वो बताना है कि कौन-सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है? तो इस तरह आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट करना है। फिर इसी तरह आपने अपना प्रोविंस बताना है कि आपका डोमिसाइल जो है वो किस प्रोविंस का है। ठीक है? तो वो आपने यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट कर लेना है
और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट वो बताना है, फिर इसी तरह आपने अपना ब्लड ग्रुप बताएं, फिर अपना रिलीजन बताएं और उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस वो बताना है और करंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो जो भी है, अगर आप जॉब करते हैं तो वो लिख दें, अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको सेव कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन आपने अपनी जो भी है, आपकी मैट्रिक है, साथ में इंटर है, अगर बैचलर है, मास्टर है, तो आपने वन बाय वन जो है सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने नोट में बताया हुआ है कि प्लीज़ इंटर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऑन दी फॉलोइंग ऑर्डर, जिसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले आप मैट्रिक इंटर करेंगे, उसके बाद आपने अपनी इंटरमीडिएट, फिर बैचलर, तो उसके बाद अगर आपकी 16 ईयर है या मास्टर डिग्री है तो वो आप ऐड करेंगे, अगर एमफिल पीएचडी है तो वो भी साथ में इसी तरह वन बाय वन जो है वो आप ऐड करते जाएंगे। तो क्वालिफिकेशन में आपने सबसे पहले डिग्री वो बतानी है, तो यहाँ पे मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे तो 10 ईयर आएगा और उसके बाद यहाँ पे बताना है मैट्रिक, फिर इसी तरह मेजर सब्जेक्ट वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं अपने। ठीक है, इसमें भी आप मैट्रिक आपने किया है वो सिलेक्ट करें। इसके बाद जो आप सब्जेक्ट यहाँ से, ये फॉर एग्जांपल मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फ्रेंड्स आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड सब्जेक्ट वाले कॉलम में शो होते जाएंगे। अगर आपने कोई रॉन्ग सब्जेक्ट जब सिलेक्ट कर लिया है तो आप यहाँ से कट वाले ऑप्शन से उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह ये डिलीट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ पासिंग वो लिखनी है, फिर आपने मार्क्स टाइप वो बताने हैं कि जीपीए है या मार्क्स है। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखें और उसके बाद यहाँ से आपने अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिल रहा है सेव एजुकेशन का, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एजुकेशन जो है वो सेव कर लेनी है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना डाटा जो है वो इंटर कर लिया है। आपने भी सेम इसी तरह इंटर कर लेना है। ये मैं रैंडम डाटा जो है वो इंटर कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए या नेक्स्ट डिग्री के लिए आपने ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम कॉलम आपको अगेन जो है वो शो हो जाएंगे नेक्स्ट डिग्री के लिए। तो यहाँ से अब आपने 12 ईयर सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह अपनी डिग्री वो बताएँगे कि आपने आईकॉम किया है, आईसीएस किया है, एफएससी है या सिंपल एफए है। ठीक है, वो सिलेक्ट करके सेम इसी को फिल कर लेंगे। फिर अगेन आपने क्या करना है, ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो वन बाय वन अपनी सारी डिग्री जो है वो आपने इस तरह ऐड कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको ऐड कर दें, अदरवाइज़ इसको एज़ इट इज़ ही रहने दें। अगर है तो यहाँ पे आपने बताना है कि गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट है या सेमी गवर्नमेंट है, जो भी है वो आपने इस तरह उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नेम वो लिखना है, फिर अपना जॉब टाइटल वो बताना है यहाँ पे। उसके बाद स्टार्टिंग डेट लिखें और यहाँ पे एंडिंग डेट। अगर आपकी एंडिंग डेट नहीं है, आप कंटिन्यू अभी जॉब कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे करंटली वर्किंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है डिफरेंट कंपनीज़ में या डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस है, तो आप सेम एजुकेशन की तरह ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वन बाय वन उनको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपने सेव करते जाना है, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। तो अपनी प्रोफाइल जब अपडेट करने के बाद आपने टॉप पे देखना है, आपको 4-5 ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन से तो आप अपनी प्रोफाइल जो है वो अपडेट करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी प्रोफाइल को व्यू करना चाहते हैं तो आप व्यू वाले ऑप्शन से व्यू कर सकते हैं और जब आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने ओपन एप्लीकेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशंस यहाँ पे इस पोर्टल पे ओपन होगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इस टाइम जो है वो जस्ट इस्लामाबाद पुलिस की जॉब जो है वो शो हो रही हैं। तो आपने देखना है कि आपने मिनिस्टीरियल स्टाफ के लिए अप्लाई करना है या एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए। तो मैं यहाँ पे एग्जेक्टिव स्टाफ के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो नीचे जितनी भी पोजीशन आई हैं वो यहाँ पे वन बाय वन जो है वो शो हो जाएंगी। तो मैं जस्ट जो है वो कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये देखें जनरल वाले ऑप्शन पे, उसके सामने आपको अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो सबसे पहले आपसे पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्रिमिनल केस, तो यहाँ पे आपने लिखना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसके बाद आपने टेस्ट सिटी के लिए जो है वो आपने प्रेफरेंस देनी है कि आपने किस सिटी में टेस्ट देना चाहते हैं, जो भी आपके करीब है आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। इसी तरह आपने सेम जो है वो सेकंड प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप कोई भी जो है वो अपना करीबी वो सिलेक्ट कर लें। तो मैं इस तरह सेकंड ऑप्शन ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे आपको चेक का ऑप्शन दिया है, इसको आपने इस तरह सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे अप्लाई का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना जो है वो अप्लाई कर लेना है।
तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो चालान फॉर्म शो हो जाएगा। आपने ये वाला जो PSID नंबर है इसके थ्रू आप वन बिल इनवाइस ऑप्शन से अपने जैज़ कैश या ईज़ी पैसा से अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकेंगे। जब आप अपनी फ़ीस पे कर देंगे तो यहाँ पे आप सबमिटेड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आएँगे, तो आपको यहाँ पे देखें पेमेंट स्टेटस ये अनपेड आ रहा है अभी। जब आप अपनी फ़ीस जो है वो पे कर देंगे तो यहाँ पे पेड जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से आप अगेन अपनी डाउनलोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपडेट एप्लीकेशन, यहाँ से अगर आपसे कोई एप्लीकेशन में मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अपनी पेमेंट का स्टेटस वो भी चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। इस तरह आप जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट आपको शो हो जाएगी और उनकी जो पेमेंट स्टेटस है वो भी साथ में शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।